students, as you all know, IIM Sirmaur की BMS पॉलिसी फॉर द सेशन 26-30 इज आउट और इस वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। कुछ चेंजेस भी है, कुछ नई चीज़ें भी आई है और एज यू रिमेंबर मैंने बोला था एडमिशन जो इनका प्रोसीजर है, जो एडमिशन कंपोनेंट है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, वो भी हम बात करेंगे। तो जब सबसे पहले आप सिरमौर की वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम्स है, डॉक्टरल प्रोग्राम्स है, उसी के नीचे जस्ट बिलो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स विल फाइंड बैचलर प्रोग्राम्स। सबसे पहला अपडेट ये है कि BMS नेशनल एडमिशन पॉलिसी का क्राइटेरिया, यानी कि जो नेशन इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से क्राइटेरिया एंड सिमिलरली इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए अलग से एडमिशन पॉलिसी है। बट हम सबसे पहले BMS की बात करेंगे। अब BMS का एज यू ऑल नो 2 फेजेस होते हैं। फेज 1 जिन्हें नहीं पता है वो आर अपियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और जिन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेट मी टेल यू, क्रक्स मैं आपको दे देती हूँ। IIM सिरमौर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको IPMAT इंदौर अटेम्प्ट करना रहेगा। उसी का स्कोर जो है IIM सिरमौर अपने BMS प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट करता है। सो द फेज 1 इज दैट यू हैव टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम एंड द फेज 2 इज आपका कॉम्पोजिट स्कोर के हिसाब से आप शॉर्टलिस्ट होंगे। अब कॉम्पोजिट स्कोर कैसे बनेगा? कॉम्पोजिट स्कोर बनेगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 50% वेटेज। मेजर चंक जो है IPMAT इंदौर के स्कोर कार्ड को दिया जाएगा। उसमें भी इन्होंने बाइफिकेट किया है स्कोरिंग क्राइटेरिया, QA MCQ 25, QA शॉर्ट आंसर 25 और वर्बल एबिलिटी 50%। ठीक है, फिर आ जाते हैं PI स्कोर पे। अब बेस्ड ऑन दिस स्कोर यू विल बी कॉल्ड ऑन फॉर योर इंटरव्यू प्रोसेस। अगेन दे हैव क्लैरिफाइड ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोसेस होगा। नाउ कम्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसका जो है 25% वेटेज है। अब इसमें ना इन्होंने कैटेगरी वाइज लेट डाउन किया। तो आपके 10th बोर्ड को 10% दिया जाएगा और 12th के बोर्ड को 15% वेटेज दिया जाएगा। अब वेटेज में भी फर्दर बाइफिकेशंस है। कैसे? सो फॉर एग्जांपल आपके 60% से कम बने हैं मार्क्स, ओके, यू आर इनएलिजिबल, आप सिरमौर के उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है BMS प्रोग्राम के लिए। एंड सेम इज फॉर 10th एंड सेम इज फॉर 12th। लेकिन आपके 80 यानी 60% से 80% के बीच में आप स्कोर कर रहे हैं तो यू विल बी अवॉर्डेड 0 पॉइंट्स और 0 मार्क्स और 0 स्कोर। लेकिन 80 टू 90 के बीच में है तो 10th बोर्ड्स में तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स और 12th बोर्ड में मिलेंगे 8 पॉइंट्स। ऑलराइट, सो व्हाट यू सी ओवर हियर, दीज आर योर परसेंटेज ब्रैकेट्स विच दे हैव प्रोवाइडेड। तो जिस ब्रैकेट में आप फॉल कर रहे हैं उसके हिसाब से यू विल बी गेटिंग द मार्क्स, यू विल बी गेटिंग द पॉइंट्स अंडर एकेडमिक परफॉर्मेंस। नाउ अगेन आपका 95% से ज्यादा है, यू आर गेटिंग 10 एंड फॉर 12th यू आर गेटिंग 15। सो यू विल बी जज फॉर 10th एंड 12th अकॉर्डिंगली। बहुत ही क्लियर कट इनका फंडा नहीं है कि इतना परसेंटेज आना चाहिए तो ये एलिजिबल। उन्होंने फर्दर जो है पॉइंट्स का बाइफिकेशन कर दिया है। देन अगेन 5% जो है रिजर्व्ड है फॉर जेंडर डाइवर्सिटी। तो अगर आप फीमेल है या आप ट्रांसजेंडर है तो कॉम्पोजिट स्कोर में यहाँ पे 5% उधर रिजर्व किया गया है, मेल के लिए कुछ भी नहीं है। और ये है कॉम्पोजिट स्कोर पूरा 100। सो दिस वाज द मेन हाईलाइट। ओके, बिलो दिस यू विल सी जनरल रूल्स की। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो एज लिमिट है, तो एज लिमिट इज मैक्सिमम 20 years as of August 1, 2026। यानी कि आप August 1, 2006 या उसके बाद जो है born on और after this you must be born। अगेन 5 year relaxation जो हम देखते आ रहे हैं सब में होता है, इसमें भी है। So in case of SC, ST and PWD candidates, August 1, 2001 जो है you must be born either on this date or after this date। Alright, कुछ फिर मेजर चेंजेस है। रिजर्वेशंस कैसा एप्लीकेबल है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से रिजर्वेशन का पूरा प्रोसेस इसमें रहेगा ना। इंपॉर्टेंट डेट्स आरंट आउट येट, जैसे ही आएगी अगेन LPT वुड बी द फर्स्ट वन टू इन्फॉर्म यू ऑल। क्विकली हम ब्रीफ ओवरव्यू इंटरनेशनल एडमिशन पॉलिसी का भी देख लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है हु ऑल कैन टेक एडमिशन अंडर दिस। अगेन जो सबसे पहले है वो है मिनिमम 60 मार्क्स होने चाहिए आपके, वैलिड SAT IPMAT का स्कोर कार्ड होना चाहिए, ये दो तो सेम है। अब कौन इसके अंडर एडमिशन ले सकता है? एन एप्लीकेंट शुड बी एन इंटरनेशनल सिटीजन, ऑलराइट, हु इज नॉट एन इंडियन नेशनल एंड डज नॉट होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट और एनी OCI, शुड नॉट बी एन OCI डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एज ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन। ऑल इट्स वेरी क्लियर कि आप इंडिया के नहीं होने चाहिए, आप बाहर के होने चाहिए, तभी आप जो है BMS प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अगैन पूरा इन्होंने फी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है इसके लिए, डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर, एडमिशन फी, ट्यूशन फी, हॉस्टल चार्जेस, बट we have to stick to just this part. Now if you have any doubt, any query, कुछ भी आपको पूछना है, drop them down in the comment box below. This was Priyal signing off. Thank you.